हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं प्रसार शिक्षा की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, होम साइंस के एग्ज़ाम में। तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है और लिख लिया है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम आपके रिवीजन के लिए बहुत सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई 1988 में सप्तम पंचवर्षीय योजना में। देख लीजिए आप सही से, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में सप्तम पंचवर्षीय योजना में। 1988 सप्तम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित ग्रामीण विकास परियोजना। समेकित ग्रामीण विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1976 में। 1976 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परियोजना क्या पूछा है? राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परियोजना कब शुरू हुई? 1978 में। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। स्क्रीन को रोक करके आप स्टॉप करके ये सारे पॉइंट आप फटाफट उतार लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1978 में। समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ हुई 1975 में। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परियोजना 1978 में। राष्ट्रीय समेकित ग्रामीण विकास परियोजना 1976 में। और समेकित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1975 में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्वाकरा कब प्रारंभ हुआ? यह योजना ड्वाकरा प्रारंभ हुई 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में ड्वाकरा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम। ट्राइसेम कब प्रारंभ हुआ? तो ट्राइसेम हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDP 1980 छठी पंचवर्षीय योजना में। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? IRDP 1980 छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए। और किसने प्रारंभ की? जयप्रकाश नारायण ने। और कब हुई स्टार्ट? 2 अक्टूबर 1977। किसने प्रारंभ की? जयप्रकाश नारायण ने। लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य के बदले अनाज योजना। कार्य के बदले अनाज योजना कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत हुई? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्या है? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। कार्य के बदले अनाज योजना 1977 में स्टार्ट हुई। किसके कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, पौधों का संरक्षण एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। क्या है? पौधों का संरक्षण एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? हरित क्रांति कार्यक्रम। क्या है? हरित क्रांति कार्यक्रम। पौधों का संरक्षण एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की हुई? 1954 से 55 में हुई। कब हुई? राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1954 से 55 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है? अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। वृद्धा पेंशन योजना आपने देखा, उसके अंतर्गत आती है। तो दुधारू पशु, बैलगाड़ी, हथकरघा, सिलाई मशीन आदि ग्रामीणों को प्रदान किए जाते हैं। और वृद्धा पेंशन योजना भी अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, बैचमार्क क्या होता है? तो बैचमार्क होता है प्रसार कार्यक्रम लागू होने की पहली अवस्था। बैचमार्क क्या होता है? वीडियो क्वालिटी के लिए आप वीडियो 360 पे सेट कर लीजिए, तो आपको वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर मिलेगी। तो बैचमार्क जो होता है प्रसार कार्यक्रम लागू होने की पहली अवस्था
होती है। नेक्स्ट पॉइंट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है, ये कब लागू हुआ, 1980 से 85 के बीच में स्टार्ट हुआ ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समेकित था वो ये समन्वित है, स्टार्टिंग में आपने देखा था वहाँ समेकित था, ये समन्वित है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, क्लियर रखिएगा। 1982-85 और बेंचमार्क है प्रसार कार्यक्रम लागू होने की पहली अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, जयपाल लीगन्स प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए, किसने दिए। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रसार बहुत सारे 3-4 नाम लिखे रहेंगे और पूछा जाएगा प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत किसने दिए, तो आपका आंसर होगा जयपाल लीगन्स ने प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिवर्ष 40 युवकों को प्रशिक्षण देकर उसे मासिक निधि, भत्ते, उपकरण इत्यादि देना तथा कच्चा माल प्रदान करना कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रतिवर्ष 40 युवकों को, कितने युवकों को, 40 युवकों को प्रशिक्षण देकर उसे मासिक निधि, भत्ते, उपकरण इत्यादि देना तथा कच्चा माल प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत किसने दिए, जयपाल लीगन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइसेम योजना के अंतर्गत कैसी शिक्षा दी जाती है, कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो तकनीकी शिक्षा दी जाती है ट्राइसेम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, स्वरोजगार, ट्राइसेम, ICDS, ड्वाकरा, ये सभी योजनाएं किससे संबंधित हैं, स्वरोजगार से। ट्राइसेम, ICDS, ड्वाकरा, ये तीनों योजनाएं किससे संबंधित हैं, ट्राइसेम, ICDS, ड्वाकरा किससे संबंधित है, स्वरोजगार। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइसेम के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण लेने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ट्राइसेम के अंतर्गत स्वरोजगार, किसके लिए, स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसार शिक्षण के प्रत्येक चरण कैसे होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रसार शिक्षण के जो चरण होते हैं वो ये नहीं कि एक जैसे से मिलते जुलते हो या एक जैसे हों, एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गांव में प्रसार कार्य करते समय संसाधनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे संसाधन होने चाहिए, गांव में स्थानीय, जो वहाँ पे उपलब्ध हो उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हम प्रसार शिक्षा अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम वहाँ के जो स्थानीय साधन हैं उनसे लेकर के हम अच्छे से अच्छा उनको, गांव वालों को ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार एक इकाई के रूप में किसके अंतर्गत आता है, IRDP के रूप में। ये जो है परिवार एक इकाई के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, IRDP, यानी कि आपको सही से नहीं दिख रहा तो मैं लिख दूँ IRDP, परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाता है IRDP प्रोग्राम के अंतर्गत। जवाहर रोजगार योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी कितने % होती है, पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना है उसमें, 1 सेकेंड, जवाहर रोजगार योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी कितने % होती है, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस कमेटी के अंतर्गत आती है, जो क्वेश्चन आएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस कमेटी के अंतर्गत आती, कई सारी कमेटियाँ होंगी, तो सही आंसर है भोर कमेटी। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए और फटाफट आप लिख लीजिए जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप देख के जाइएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हो सकता है एग्जैक्ट यही आ जाए, हो सकता है इससे मिलते जुलते आ जाए, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के बदले क्या क्या आता है, वो आपको मैं पॉइंट बता रही हूँ। तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण स्वरोजगार हेतु। तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ये पॉइंट आते हैं। तो अब मैंने इसमें 30 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। और
फिर अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप तैयारी आपकी बिल्कुल प्रॉपरली हो ही गई होगी। आप सभी लोग बस अब लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे, तो उसी तरह अपनी मेहनत जो कर रहे हैं उसको थोड़ा और डबल कर दीजिए इस समय, क्योंकि वो डबल मेहनत आपकी लाइफ टाइम के लिए, आपको इस टाइम की मेहनत अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपको आराम देगी आई थिंक। और मेरा यही मानना है कि अगर आप इस टाइम जितनी ज़्यादा रातें जग गए ना, शायद उतनी ज़्यादा रातें आप सुकून से सोएंगे आगे। तो आई होप आपका तैयारी अच्छी हो रही होगी और खूब मेहनत करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।